प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपना प्रकरण चला हुआ है वे आँखें, जो कि कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की पीड़ा का, उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण किया है और बताया है कि किसान हमेशा से ही शोषण का शिकार होता आया है। महाजनों ने, सूदखोरों ने और जमींदारों ने उसका शोषण किया है, उसकी ज़मीन जायदाद को छीन लिया है, उसके हल और बैलों को भी छीन लिया है। बड़ा दुखी है, परेशान, बड़ा कष्ट में उसका जीवन हो गया है। ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, आगे जैसी कि पंक्तियां हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, ऐ आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उस किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने। कवि सुमित्रा नंदन पंत बताते हैं कि महाजनों ने, सेठ साहूकारों ने, जमींदारों ने, सूदखोरों ने उस किसान के घर और द्वारों को भी क्या कर दिया है, बिकवा दिया है। क्यों बिक गए उस किसान के, इसका उत्तर इसी में है, ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। क्योंकि महाजनों ने, सूदखोरों ने, जमींदारों ने ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा, कुछ भी ब्याज में रियायत नहीं की। तो उस ब्याज में ही उन महाजनों ने, उन सूदखोरों ने उस किसान के घर और द्वारों को भी क्या कर दिया, बिकवा दिया। उस किसान के घर, उसकी जो भी संपत्ति, उस सब को कुर्क करवा दिया। किन लोगों ने कुर्क करवा दिया? महाजनों ने, सेठ साहूकारों ने, जमींदारों ने। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और देखिए, उन महाजनों ने, उन सूदखोरों ने कानून का सहारा लेकर के उसके बैलों को भी नहीं छोड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, बर्दों शब्द आया है, बर्दों। बर्दों का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, बर्दों का तात्पर्य है बैलों। उस किसान के पास जो बैलों की जोड़ी थी उनको भी कुर्क करवा दिया। कुर्क शब्द का अर्थ होता है नीलाम करवा दिया। कानून का सहारा लेकर के, कानून की सहायता लेकर के उन जमींदारों ने, उन सूदखोरों ने, उन महाजनों ने उस किसान के बैलों की जोड़ी को भी क्या करवा दिया, नीलाम करवा दिया। आज वह बैलों की जोड़ी जो उसकी नीलाम हो गई है, वो उसकी आंखों में बार बार चुभती है। जब किसान उन बैलों की याद करता है, उन बैलों की जोड़ी की याद करता है, तो किसान को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि किसान का वो ही सहारा थे। कौन सहारा थे? वे बैल ही, जिनकी सहायता से वो खेती करता, अनाज उगाता। आज वह ऐसी बैलों की जोड़ी भी क्या हो गई है, कुर्क हो गई है, नीलाम हो गई है। और किसने नीलाम करवा दिया? नीलाम करवा दिया उन बैलों की जोड़ी को। किसने?
महाजनों ने, सूदखोरों ने और सेठ साहूकारों ने, जमींदारों ने। आज वह बैलों की जोड़ी बड़ी चुभन पैदा करती है, आज किसान को बड़ी पीड़ा होती है। आगे ध्यान दें, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। देखिए उजरी, उजरी शब्द का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, उजरी शब्द आया है, उजरी का तात्पर्य सफेद गाय। सफेद गाय, किसान के पास जो गाय होती, उस गाय को वो प्यार में किस नाम से पुकारता था, उजरी के नाम से, यानी सफ़ेद गाय। जो उस किसान के पास सफ़ेद गाय थी, वो उस किसान के सिवा माने अलावा किसी को भी अपने पास दूध निकालने के लिए नहीं आने देती। किसान का बड़ा लगाव था और किसान से भी उस गाय का इतना लगाव था कि उस किसान के अलावा वह किसी को भी अपने पास में दूध निकालने के लिए नहीं आने देती थी। कौन? वह उजरी, जो किसान के लिए अत्यधिक प्रिय थी। ए आँखों में नाचा करती, वह हमेशा उस किसान की आँखों में नाचा ही करती थी। ऐसी उजड़ गई जो सुक्की खेती, जो किसान की सुक्की खेती थी, वह अब उजड़ गई है। अर्थात किसान की सुख की खेती क्या थी? किसान की सुख की खेती थी उसकी सफ़ेद गाय, उसके पास जो बैलों की जोड़ी थी वह, उसकी जो संपत्ति थी, उसके खेत, जमीन जायदाद, आज वह सब कुछ उजड़ गया। क्यों उजड़ गया किसान के पास से वह सब कुछ? क्योंकि उस सब कुछ को नीलाम करवा दिया, कुर्क करवा दिया। किन लोगों के द्वारा कुर्क करवा दिया गया? साहूकारों के द्वारा कुर्क करवा दिया गया, जमींदारों के द्वारा कुर्क करवा दिया गया, महाजनों के द्वारा कुर्क करवा दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, दोबारा से इन पंक्तियों का अपन अर्थ समझते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी महाजन ने। जमींदारों ने, सेठ साहूकारों ने किसान पर एक भी पैसा ब्याज का नहीं छोड़ करके किसान के घरों को भी क्या करवा दिया? कुर्क करवा दिया। और यहाँ तक कि कानून की सहायता लेकर के, कानून का सहारा लेकर के जो किसान के पास बर्दों की जोड़ी थी, बैलों की जोड़ी थी, उसे भी क्या करवा दिया गया? नीलाम करवा दिया गया। और यहाँ तक कि उसके पास जो उजरी थी, उजरी शब्द का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, उस किसान के पास जो सफ़ेद गाय थी, जो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी दूध निकालने के लिए, आज ऐसी वह सफ़ेद गाय भी क्या हो गई भैया? कुर्क हो गई। उसे भी कुर्क कर लिया गया, उसे भी नीलाम करवा दिया गया है। तो किसान के सुख की जो खेती थी वह सब कुछ उजड़ गई। उजड़ने शब्द का तात्पर्य है नष्ट हो गई। ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, अगली पंक्तियां हैं, देखिए। बिना दबा दर्पण के, बिना दबा दर्पण के लिख करके बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों। बिना दबा दर्पण के घरनी, बिना दबा दर्पण, बिना दबा दर्पण के घरनी, घरनी स्वर्ग चली, स्वर्ग चली। आंखें आती भर, आंखें आती भर। देख रेख के बिना, देख रेख के बिना, देख रेख के बिना दुध मोही, दुध मोही बिटिया,
2 दिन बाद 2 दिन बाद गई मर। घर में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बिना दवा दर्पण के घरनी और किसान की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है, उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है कि वह बिना दवा दर्पण के, बिना दवा दारू के घरनी, घरनी का मतलब पत्नी, क्या हो गई? स्वर्ग चली गई। अर्थात किसान अपनी पत्नी की उचित रूप से क्या नहीं कर पाया, उपचार नहीं करवा पाया, क्योंकि उसके पास पैसों का नितांत अभाव हो गया। उसकी पत्नी स्वर्ग चली जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसके अभाव में? इलाज और उपचार, दवा और दारू के अभाव में। वह दवा दारू की व्यवस्था नहीं करवा पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की नितांत कमी है। उसकी पत्नी चली जाती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। किसको कष्ट होता है, किसको दुख होता है? किसान को। देख रेख के बिना दुधमही, और जो उसकी दुधमही बेटी है, उस किसान की जो दुधमही बेटी है, वह भी 2 दिन बाद में मर जाती है, क्योंकि वह अपनी किसका? माता का दूध पीती है, और उस दूध से ही उसका क्या हो रहा था? भरण पोषण हो रहा था। जब उसको अपनी माता का दूध नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी माता तो स्वर्ग से धार जाती है, तो वह बिटिया भी 2 दिन बाद में मर जाती है। किसान बड़ा पीड़ित हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी क्या हो जाती हैं? स्वर्ग से धार जाती हैं। और पत्नी तो क्यों स्वर्ग से धार जाती है? क्योंकि पत्नी का इलाज नहीं कर पाता किसान, क्योंकि उसके पास पैसों का नितांत अभाव हो जाता है। उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वह अपनी पत्नी का क्या करवा सके? इलाज करवा सके, उसके लिए दवा दारू आदि की व्यवस्था करवा सके। तो इस कारण से उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ही 2 दिन बाद में ही उसकी जो दुधमयी बेटी है, माँ के दूध से ही जिसका पालन पोषण हो रहा था, ऐसी वह बेटी भी मर जाती है। आगे प्रिय विद्यार्थियों अगली पंक्तियां हैं। घर में विधवा रही पतोहू। घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू लक्ष्मी थी, लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल ने डूब कुएं में डूब कुएं में मरी एक दिन। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उस किसान का प्रिय पुत्र भी कारकुनों की लाठियों के हमले से मारा जाता है। उसकी पत्नी, किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में मर जाती है। उसकी दुधमोही बेटी भी मर जाती है। अब देखिए आगे किसान की और भी दयनीय स्थिति का वर्णन किया, उसकी पीड़ा का वर्णन कवि ने किस प्रकार से किया है।
घर में विधवा रही पतोहू। अब उसके घर में जो पतोहू थी, कैसी पतोहू? विधवा पतोहू, पुत्र की बहू। पतोहू शब्द का तात्पर्य है पुत्रवधू। पुत्र की बहू, पुत्र की बहू, पुत्र की बहू। हालांकि कैसी थी? लक्ष्मी थी, संस्कारवान थी, अच्छे उसमें संस्कार थे, अच्छे उसके संस्कार थे, अच्छा उसका चरित्र था। फिर भी, यद्यपि फिर भी उसे पतिघातिन बता दिया, पति के साथ धोखा करने वाली बता दिया। देखिए उसके बाद क्या किया, उस विधवा स्त्री के साथ क्या किया। उस विधवा स्त्री को कोतवाल ने अपने पास बुलवाया, उसे ज़बरदस्ती से पकड़वा लिया कोतवाल ने, और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की, उसके साथ एक नीच कर्म किया गया। उस नीच कर्म से वह लज्जित होकर के और एक दिन क्या कर जाती है, कुएं में डूब करके मर जाती है। वह उस नीच और घृणित कर्म को सहन नहीं कर पाती, देख नहीं पाती। कोतवाल के द्वारा उससे घृणित व नीच कर्म किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में विधवा जो औरतें हैं उनकी भी स्थिति का यहाँ पर कवि ने क्या किया है, चित्र खींचा है, अर्थात चित्रण किया है, वर्णन किया है कि हमारे समाज में विधवा स्त्रियों को बड़ी शंका की दृष्टि से देखा जाता है, उनको पतिघातिन बता दिया जाता है और उनको नीच और निम्न स्थान समाज में दिया जाता है। हर व्यक्ति उनको बड़े शंका की दृष्टि से क्या करता है, देखता है। उस ऐसी स्थिति का चित्रण भी कवि ने इन पंक्तियों में किया है और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है उन विधवा औरतों के किस पर, कष्टों की ओर, उनके दुखों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, अब उस किसान के घर में जो पुत्रवधू थी, वह विधवा थी, संस्कारवान थी, यद्यपि हालांकि पतिघातिन, फिर भी उसे क्या बता दिया जाता है, पतिघातिन बता दिया जाता है, पति के साथ धोखा करने वाली बता दिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे अपने पास बुलाया, उसके साथ ज्यादती की और उसके साथ घृणित व नीच कर्म किया। उस नीच और घृणित कर्म से वह इतनी लज्जित हो जाती है बेचारी, वह पतोहू, वह उस किसान के पुत्र की बहू, कि वह एक दिन कुएं में डूब करके क्या कर जाती है, मर जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगली पंक्तियां हैं इस अध्याय की, ध्यान दें। अगली पंक्तियां हैं खैर। खैर पैर की जूती जोरू। खैर पैर की जूती जोरू ने सही एक दूसरी आती पर जवान बेटे, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, देखिए खैर पैर की जूती है क्या, जोरू शब्द का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों पत्नी। जो स्त्री होती है वह तो पैर की जूती के समान होती है, अर्थात जैसे पैर की जूती होती है, पुरानी पड़
पुरानी पड़ जाती है, फट जाती है, दूसरी आ जाती है। उसी प्रकार से स्त्री भी, पत्नी भी दूसरी आ सकती है। न सही एक दूसरी आती, एक सही नहीं है तो दूसरी आ जाती है। जैसे पैर की जूती होती है, फट जाती है, पुरानी पड़ जाती है, दूसरी आ जाती है, ऐसे ही स्त्री भी यदि चली जाती है या स्वर्ग सिधार जाती है किसी कारण से, तो वह दूसरी आ सकती है। लेकिन जब किसान को जवान लड़के की याद आती है, सुध आती है, तो किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है। अर्थात किसान को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। कब होता है किसान को बड़ा कष्ट? जब किसान अपने जवान बेटे की क्या करता है, याद करता है कि उसका जवान बेटा भी जवानी में ही मार दिया जाता है। तो किसान की वह पीड़ा कैसी होती है? बड़ी असहनीय होती है। वह उस पीड़ा को किसान क्या नहीं कर पाता है? सहन नहीं कर पाता है। अपनी पत्नी जो उसकी स्वर्ग सिधार जाती है, उसे तो वह सहन कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है, फट जाती है जैसे पैर की जूती, पुरानी पड़ जाती है, दूसरी लाई जा सकती है। ऐसे स्त्री भी दूसरी लाई जा सकती है, दूसरी पत्नी भी आ जाती है, स्त्री दूसरी आ जाती है। लेकिन जवान लड़का नहीं आता है। जब वह अपने लड़के की याद करता है, जवान लड़के की याद करता है, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है। अर्थात वह किसान बड़ा पीड़ित और परेशान हो जाता है। उस पीड़ा को और उस कष्ट को वह सहन नहीं कर पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगली पंक्तियां हैं इस पाठ की। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। तुरंत शून्य में गड़वे चितवन, तीखी नोक, सदृश बन जाती है। देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जब किसान अपने पिछले सुखों की याद करता है, पिछले सुख की स्मृतियां उसकी आंखों में आती हैं, तो क्षण भर के लिए वे स्मृतियां चमक ला देती हैं। अर्थात जब किसान अपने पिछले सुखों की याद करता है, तो किसान बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। लेकिन तुरंत ही, शीघ्र ही वह उसकी दृष्टि शून्य आकाश में पहुंचने लग जाती है, गड़ जाती है। और फिर पुनः जब वह दुखों को याद करता है, वर्तमान में उसका क्या पहुंचता है? स्मरण पहुंचता है, उसकी स्मृति वर्तमान में पहुंचती है। तो वह उसकी दृष्टि तीखी नोक के समान, तीखी माने तीक्ष्ण, भयंकर, नुकीले नोक, सुई की नोक के समान, सदृश माने समान, नोक माने नोक, जैसे कील या सुई की नोक होती है, वह बड़ी पीड़ाकारी होती है। ऐसी ही उसकी चितवन भी पुनः क्षण भर में ही कैसी बन जाती है? नोक के समान, कील की नोक के समान कैसी बन जाती है? तीक्ष्ण बन जाती है, भयंकर बन जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की दयनीय स्थिति का
मार्मिक चित्रण किया है और बताया है कि किसान के पास कुछ नहीं रहता, उसका घर द्वार, उसका पुत्र, उसकी पत्नी, उसके पुत्र की बहू, सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। संसार में उसका कुछ नहीं रहता है, कोई भी उसका रखवाला नहीं रहता है। तो ऐसे उस किसान की स्थिति का चित्रण कवि ने किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में केवल इतना ही। शेष इस पाठ के जो क्या हैं प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में हम कल विचार करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।